साथियों, पृथकता छोड़ें, सामूहिकता अपनाएं। पृष्ठ 51। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक जीवन की श्रेष्ठता और उसका सदुपयोग। साथियों, यह समस्त विश्व एक शरीर की तरह है। इसमें मनुष्य का स्थान एक उंगली के बराबर समझा जा सकता है। उंगली का महत्व तभी तक ठीक है जब तक कि वह शरीर के साथ जुड़ी हुई है। असंख्य आत्माओं में जगमगाने वाली चेतना की ज्योति का केंद्र एक ही है। पानी की प्रत्येक लहर पर एक अलग सूर्य चमकता है, पर वस्तुतः वह एक ही सूर्य की अनेक प्रतिच्छबियां हैं। समुद्र की हर लहर का अस्तित्व भिन्न दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः वे विशाल सागर की हिलोरें ही हैं। इस समस्त विश्व में केवल एक ही समष्टि आत्मा है जिसे परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। सब में वही तुच्छता, सब में वही प्रतिभाषित हो रहा है। माला की मणियों के मध्य पिरोए हुए धागे की तरह प्राणियों को परस्पर एक सूत्र में बांधे हुए है। इस बंधन सूत्र में बंधे रहना ही श्रेयस्कर है। समग्र का परित्याग कर जब हम पृथक होते हैं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए अपना वर्चस्व प्रकट करने और अलग रहकर अधिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम भारी भूल करते हैं। पाते कुछ नहीं, खोते बहुत हैं। समग्रता के वैभव से लाभान्वित होने की सुविधा खो बैठते हैं और एकाकीपन के साथ मिलने वाली तुच्छता हर दृष्टि से अपर्याप्त सिद्ध होती है। साथियों, उंगली हाथ से अलग कटकर रहने की तैयारी करते समय यह सोचती है कि मैं क्यों सारे दिन हाथ का आधा बजाऊं, उसके इशारे पर नाचूं। इसमें मेरा क्या भला, मेरा क्या लाभ? मेरे परिश्रम और वर्चस्व का लाभ मुझे क्यों ना मिले? यह अलग रहकर ही हो सकता है, इसलिए अलग ही रहना चाहिए। अपने श्रम और उपार्जन का लाभ स्वयं ही उठाना चाहिए। यह सोचकर हाथ से कटकर अलग रहने वाली उंगली कुछ ही समय में देखती है कि उसका अनुमान गलत था। शरीर के साथ जुड़े रहने पर ही उसे जो जीवन दाता रक्त मिलता था, वह मिलना बंद हो गया। उसके अभाव में वह सूख कर सड़ गई। उस सड़े टुकड़े को छूने में भी लोगों ने परहेज किया, जबकि हाथ के साथ जुड़े रहने पर वह भगवान का पूजन करती थी। हाथ मिलाते समय बड़ों के स्पर्श का आनंद लेती थी, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखती थी और बड़े काम करने का श्रेय प्राप्त करती थी। पृथक होने के साथ साथ वह सारी सुविधाएं भी समाप्त हो गई। उंगली नफे में नहीं, घाटे में रही। साथियों, फूल का अपना अलग भी महत्व है, पर वह नहीं जो माला में गुथे रहने पर होता है।
एकाकी फूल किसी महापुरुष या देवता के गले में नहीं लिपट सकता। यह आकांक्षा तो सूत्रात्मा को आत्मसमर्पण कर माला में गुथने के बाद ही पूरी हो सकती है। व्यक्तिवादी, एकाकी, स्वार्थी, संकीर्ण मनुष्य समूहगत चेतना को अलग रखने की सोच सकता है। संकीर्ण मनुष्य समूहगत चेतना को अलग रखने की सोच सकता है, अपने ही लाभ में निमग्न रह सकता है, दूसरों की उपेक्षा कर सकता है, उन्हें क्षति पहुंचा सकता है और इस प्रकार अपने उपार्जन की शोषणात्मक उपलब्धियों को अपने लिए अधिक मात्रा में संग्रह कर सकता है। पर अंततः यह दृष्टिकोण अदूरदर्शितापूर्ण सिद्ध होता है और पृथकता के साथ जुड़ी हुई दुर्बलता उसे उन लाभों से वंचित कर देती है जो समूह का अंग बनकर रहने से ही मिल सकती थी। साथियों, समुद्र का हर लहर अपना सरंजाम अलग खड़ा करे तो वे तनिक से जल के रूप में बिखर जाएंगी और ज्वार भाटे के समय उनका जो गौरव देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, उनसे उन्हें वंचित ही रहना पड़ेगा। नौकाओं को पलट देने की शक्ति, गरजती हुई ध्वनि फिर उनमें कहां रहेगी? किसी गड्ढे में पड़ी सूख जाएगी, अपने स्वरूप को भी स्थिर न रख सकेंगी और सूखने के बाद उनका अस्तित्व, उनकी सरसता की चर्चा का अस्तित्व भी मिटा देगा। वहां सूखा नमक भर शमशान की राख की तरह पड़ा होगा। लहरें समुद्र से पृथक अपने अस्तित्व का स्वतंत्र निर्माण करने की ऐषणा महत्वाकांक्षा के आवेश में भटकने का ही उपक्रम करती हैं। लाभ के लोभ में घाटा ही वर्ण करती हैं। मित्रों, ईंटों के समन्वय से भवन बनते हैं, बूंदों के मिश्रण से बादल बनते हैं, परमाणुओं का सहयोग पदार्थों की रचना करता है, अवयवों का संगठित स्वरूप शरीर है। पुर्जों की घनिष्ठता मशीन के रूप में परिणत होती है और पंच तत्वों से मिलकर यह विश्व सृजा जाता है। सृजा है। पंच प्राण इस काया को जीवित रख रहे हैं। दलबद्ध योद्धा ही समर्थ सेना है। कर्मचारियों का गठित समूह ही सरकार चलाता है। यदि इन संगठकों में पृथकतावादी प्रवृत्ति पनपे और डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग अलग पकने लगे तो जो कुछ महान दिखाई पड़ता है तुच्छ में बदल जाएगा। तुच्छता अपना अस्तित्व तक बनाए रखने में असमर्थ है। प्रगति भी पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। दूसरों को पीछे छोड़कर एकाकी आगे बढ़ जाने की बात सोचने वाले उन संकटों से अपरिचित रहते हैं जो एकाकी के अस्तित्व को ही संकट में डाल सकते हैं। उंगली हाथ से कटकर अलग से अपने बलबूते पर प्रगति करने की कल्पना भर कर सकती है। व्यवहारिक क्षेत्र में उतरने पर कड़ुई कड़ुई सच्चाई सामने आती है कि पृथकता लाभदायक दिखती भर है, वस्तुतः लाभदायक तो सामूहिकता ही है। एक ही आत्मा सब में समाया हुआ है। इस तथ्य को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए
और एक ही सूर्य की असंख्य लहरों पर चमकने के पीछे सन्निहित वस्तु स्थित पर ध्यान देना चाहिए। हम सब परस्पर सघनता पूर्वक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मानवीय प्रगति का गौरवशाली इतिहास उसकी समूहवादी प्रवृत्ति का ही सत्परिणाम है। बुद्धि का विकास भी सामूहिक चेतना के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। बुद्धि ने सामूहिकता विकसित नहीं की, सहयोग की वृत्ति ने बुद्धि का विकास संभव किया है। सहयोग की वृत्ति ने बुद्धि का विकास संभव किया है। हमें समूह का एक अंग होकर रहना चाहिए, अपने को समाज का एक घटक अनुभव करना चाहिए। प्रगति एकाकी नहीं हो सकती। सुविधाओं का उपभोग एकाकी किया जाए तो उससे अगणित विकृतियां उत्पन्न होंगी। कौन कौन सी? बाहर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा, आक्रमणकारी बढ़ेंगे और व्यसनों की भरमार आ धमकेगी। अंतर का चोर जैसी आत्मग्लानि होने लगेगी और परिवार में आपाधापी पैदा होगी। व्यक्तिगत बड़प्पन के प्रयत्नों को ही तो स्वार्थ कहा गया। स्वार्थी सम्मान नहीं, तिरस्कार प्राप्त करता है। उस मार्ग पर चलते हुए उत्थान नहीं, पतन ही हाथ लगता है। संकीर्णता की परद में आबद्ध पोखर का जल सड़ेगा और सूखेगा ही। स्वच्छता और सजीवता प्रवाह के साथ जुड़ी हुई है। बहता हुआ जल ही सराहा जाता रहा है। बहता हुआ जल ही सराहा जाता रहा है। हम पृथकवादी न बने, हम पृथकतावादी न बने, व्यक्तिगत बड़प्पन के फेर में न पड़े, अपनी अलग से प्रतिभा चमकाने का झंझट मोल न लें, समूह के अंग बनकर रहें, सबकी उन्नत में अपनी उन्नत देखें और सबके सुख में अपना सुख खोजें। यह मानकर चले कि उपलब्ध प्रतिभा, संपदा एवं गरिमा समाज का अनुदान है और उसका श्रेष्ठतम उपयोग समाज की सज्जनता, समाज को सज्जनता पूर्वक लौटा देने में ही है। श्रेष्ठतम उपयोग समाज को सज्जनता पूर्वक लौटा देने में ही है। समुद्र बादलों को देता है, बादल जमीन को देता है, जमीन नदियों के द्वारा उस जल को पुनः समुद्र में पहुंचा देती है। यही क्रम विश्व की स्थिरता और हरितमा शांति और शीतलता का आधार है। हम अपने को विस्तृत करें, सबको अपने में और अपने को सब में देखें। आत्माओं में चमकती हुई परमात्मा की सत्ता को समझें। यदि ऐसा कर सके तो हमें व्यक्तिवाद की तुच्छता छोड़कर समूहवाद की महानता ही वर्ण करनी पड़ेगी। ओम शांति।